प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का बड़ा ही स्वागत करती हूँ और आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद भी करती हूँ कि हम सभी लोग सुरक्षित हैं और अपने अपने घरों में हम सब सेफ हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज जब रविवार का दिन है और हम अपने आराधनालयों में नहीं जा पा रहे हैं और फिर भी हम लोग अपने घरों में परमेश्वर की आराधना स्तुति को करते हैं और परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं। इसलिए परमेश्वर का हम बड़ा ही धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए हर एक वो चीज़ प्रोवाइड करता है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। तो आइए मैं एक वचन आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताना चाहूँगी कि जब हम आराधना स्तुति करते हैं तब हमारा महान परमेश्वर कितना प्रसन्न होता है हमसे, और सच में वो जीवित परमेश्वर है। तो वो चाहता है कि हम उसकी आराधना स्तुति जीवित मन से और जीवित अपने शरीर के साथ करें, ना कि गिरे और मरे हुए शरीर के साथ उसकी आराधना स्तुति करें। तो पहले मैं एक वचन पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर की आराधना स्तुति में जाएंगे। आइए हम वचन में से देखते हैं। मैं भजन संहिता पढ़ूंगी 119। क्या ही धन्य है वह जो चाल के खरे हैं और यहोवा के व्यवस्था पे चलते हैं। क्या ही धन्य है वह जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए कि सच में परमेश्वर हमें बताना मांग रहे हैं कि वो लोग कितने धन्य हैं और कितने अच्छे मतलब परमेश्वर की नज़र में है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उसकी चाल के अनुसार चलते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम विश्वासी तो हैं, पर हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सच में उसकी आज्ञाओं के अनुसार शायद ना चल पाते हैं। फिर भी परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पे बनाए रखता है और अपनी दया को कभी हमारे पे से हटाता नहीं है, चाहे हम उसकी चाल पे चलते हैं चाहे नहीं चलते। पर हमें हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि वो जिससे परमेश्वर पसंद हो, जिस तरह से परमेश्वर ने कहा है कि अगर हम उसकी चाल पे चलते हैं और उसकी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है और परमेश्वर हमारा जब खुश होता है तो हमारे जीवन में कोई कमी और घटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो अब हमारा जो यीशु है वो अपने वायदों के अनुसार हमारे जीवन में काम करता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम सच में परमेश्वर की आज्ञा पे अगर हम थोड़ा सा भी चलने की कोशिश करते हैं तो हमारी बरकतें जो होती हैं वो खुल जाती हैं, हमारी आशीषें जो हैं वो हमारे सामने दिखाई देने लग जाती है कि सच में अगर हमने अपने परमेश्वर की तरफ एक कदम को बढ़ाया है तो हमारे परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है, हमें आगे लेके वो चल रहा है। तो आइए हम लोग अपनी वर्शिप में चलते हैं और ताकि अपने परमेश्वर को और महिमा दे सकें। आइए हम आराधना में चलते हैं। मैं परमेश्वर के लिए एक अच्छा सा भजन गाऊंगी और ताकि परमेश्वर अपनी महिमा को हम पे प्रकट करे और अपनी सामर्थ को हमारे पर उंडेले। और जब हम इस वचन आराधना में जाते हैं और जब हम उसके साथ आराधना स्तुति करते हैं तो सच में परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर उतर आता है और हमारे बंधन जो होते हैं वो सारे टूट जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, वो सारे बंधन टूट जाते हैं। तो आइए हम अपने बंधनों को तोड़ने के लिए परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं और उससे जय पाते हैं। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ी कोई प्रभु भी नहीं, घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हो हालेलुया हालेलुया।
है, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो सामर्थ्य है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो सामर्थ्य है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आमीन, हालेलुया। सच में जो हमारे महान प्रभु का लहू है, जो उसने हमारे लिए बहाया और हमारे पापों के लिए बहाया, मैं उस पवित्र लहू का धन्यवाद देती हूँ और उस महान यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे लिए, मेरे पापों के लिए अपना लहू को बहाया और सच में उस लहू के द्वारा मैं जय पाती हूँ, मैं उद्धार पाती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं और मेरी वीडियो के द्वारा आपके जीवन में काम हो रहे हैं। तो मैं परमेश्वर का बड़ा ही धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने शायद मुझे अपनी महिमा के लिए थोड़ा सा इस्तेमाल किया है और मेरे द्वारा शायद आपको परमेश्वर आप तक पहुँचना चाहता है। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं आपके साथ एक छोटी सी अपनी गवाही को शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा कोई प्रचार का वो नहीं है और न ही मैं कोई प्रचारक हूँ। मैं आपको हर अपनी गवाही में ये बताती हूँ कि मैं प्रचार नहीं करती हूँ, पर मैं परमेश्वर के द्वारा जो मेरे साथ आशीषें होती हैं और जो परमेश्वर मुझ पर अपना अनुग्रह करता है और जो परमेश्वर मुझे संभाल के चलाता है, मैं उस परमेश्वर की गवाही के लिए आपके सामने आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी गवाहियों के द्वारा लोगों के जीवन में काम हो और लोग परमेश्वर को जान सके और मैं परमेश्वर की उस बड़े बड़े कामों का वर्णन करना चाहती हूँ। तो मैं आपके सामने छोटी सी गवाही रखूँगी। ये अभी दो तीन दिन पहले की बात है कि मैं आई थिंक ये 19 तारीख की बात है और जब मेरा खुद का एक बर्थडे था। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं मतलब हम लोगों के पास ऐसा मतलब हर जगह आपको पता है कोरोना के चक्कर में हर जगह पे कहीं पर भी लोग जा नहीं पाते, कहीं लोग कहीं पर मतलब कुछ खाने पीने के लिए या कुछ भी अपने अपने सेलिब्रेशन को करने के लिए नहीं जा सकते हैं। क्योंकि हर जगह आपको पता है कि लोगों के अंदर इतना डर बैठा हुआ है इस बीमारी को लेके और इन बातों को लेके, तो लोग अपने घरों से निकलना नहीं पसंद करते। तो मैं भी यही सोची थी कि मेरे बर्थडे का क्या होगा और मैं हमेशा अपने बर्थडे बहुत अच्छे से मनाती हूँ और मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये दिन दिया है और मैं उस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। तो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक ये सोचते रहे कि हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो लास्ट में हमने मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। जब हमने प्रार्थना करी और हम लोग मैं अपने पूरे परिवार के साथ परमेश्वर के सम्मुख गई और हमने प्रार्थना करी और उसके बाद हम लोग ने हमने डिसाइड किया कि चलो हम लोग साकेत जाते हैं, सिटी वॉक मॉल, शायद वो खुला हो। तो हमें नहीं पता था कि वो वहाँ का एरिया खुला हुआ था या कुछ भी था। तो जब हम लोग अपने घर से तैयार होके निकले हैं और जब हम वहाँ पहुँचे हैं, तो जैसे हम रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में हमें पुलिस वालों ने रोक लिया और हमारी गाड़ी पे हाथ दिखा के हमें रोक के साइड में बोला गाड़ी लगाओ। तो हम लोग सब डर गए कि यार पुलिस ने रोक लिया तो आगे क्या होगा और आगे अब पता नहीं चालान काटेंगे क्या होगा, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे और हम लोग मतलब बच्चों के साथ थे। तो
हम लोग थोड़ा डर गए, पर हमने बोला कोई बात नहीं। तो जब उनका एक पुलिस वाला जो था उसने आके गाड़ी को रोका, फिर उसने बोला कि अभी सर आते हैं फिर आपसे बात करेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने शीशा गाड़ी का नीचे किया, और जब वो जो ऑफिसर था वो आया, उसने पूछा हमसे कि तुम लोग इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हो। तो हमने बोला कि सर इतने सारे लोग नहीं है, हम सिर्फ बड़े 3 ही हैं और 2 हमारे छोटे बच्चे हैं। तो उसने बोला वो अंदर झाँक के देखने लगा। तो हम लोग अंदर से मैं बहुत डर गई थी, और मैं प्रार्थना करने लगी, प्रभु अभी तो हम पहुँचे भी नहीं और अभी से हमारे साथ ये चीज़ होने लगी है। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि उसने अंदर झाँक कर देखा और उसने बोला ठीक है ओके जाओ तुम लोग। तो मैं जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद हमने देखा तो वो मॉल खुला हुआ था, और हमने जब उससे वहाँ के जो गार्ड था उससे पूछा कि भैया ये कितने बजे तक खुला होगा ये। तो उसने बोला मैडम आज आज आपके लिए 12 बजे तक ये मॉल खुला हुआ है। तो मैं परमेश्वर का हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग जब वहाँ पहुँचे हैं और वो मॉल खुला मिला, और मैंने अपना बर्थडे वहाँ पर, जैसे हर साल मैं बहुत अच्छे से इंजॉय करती हूँ, तो मैंने वहाँ पर भी मतलब अपना बर्थडे को वहाँ पर सेलिब्रेट किया। मतलब हम मेरी फैमिली ने, और क्या कहते हैं परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा होने पाए कि मुझे मतलब अपना बर्थडे अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करने का मौका मिला। इस महामारी के बीच में परमेश्वर ने मेरा ध्यान रखा, और मेरी हर एक ज़रूरत को परमेश्वर जानता है। मेरे मुंह खोलने से पहले वो मेरे सामने उस चीज़ को रख देता है। भले ही चाहे मैं परमेश्वर के साथ इतनी वफादार ना रही हूँ, पर मेरा वो महान परमेश्वर जो है ना, जो स्वर्ग में विराजमान है, वो मेरे साथ हमेशा वफादार रहा है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे जीवन में एक साल और जोड़ा, और मेरे मेरी जो दिल की इच्छा थी उसको पूरा किया परमेश्वर ने। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन चीज़ों के लिए जो परमेश्वर ने मेरे लिए प्रोवाइड की। मैं आप लोगों से भी यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अपने विश्वास को थोड़ा सा मजबूत करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे विश्वास में थोड़ी सी कमी आ जाती है, क्योंकि हमारे एकदम से कभी कभी हमारे साथ चीज़ें वो नहीं होती हैं जो हम जैसा सोच रहे होते हैं, वो चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि यार हो तो नहीं रही है, चलो छोड़ो, शायद हम में कोई कमी है या परमेश्वर हमारी बातों को सुन नहीं रहा। पर ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें इसलिए भी होती हैं कि वो हमारी भलाई के लिए होती है। क्या पता वो उस चीज़ को उस समय इसलिए ना कर रहा हो कि वो समय सही ना हो, और अगर हमें वो उस चीज़ को उस समय पे देगा तो शायद हम उसकी वैल्यू ना कर सकें। तो परमेश्वर हमारी हर उस ज़रूरत को जानता है, हमारी हर एक उसकी आवश्यकताओं को देखता है कि वो कब हमें किस समय पे कौन सी चीज़ देना चाहता है, और कौन सी चीज़ें वो हमारी लाइफ में करना चाहता है। तो वो अपने समय के अनुसार हमारे जीवन में काम करता है। तो हमें परमेश्वर पे विश्वास रख के, धैर्य रख के उसके साथ बने रहना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास रख के और धीरज के साथ हम जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करता है जो हमारी सोच से भी बढ़कर होता है, हमारी समझ से भी बढ़कर होता है, जो हमने कभी अपने ख्यालों में या अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और वो चीज़ें हमारे लिए परमेश्वर कर देता है। तब हम उन चीज़ों को देख के हैरान हो जाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया। तो हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है, हमें अपने परमेश्वर की बातों पे चलना है, ताकि हमारा विश्वास जो है वो डगमगाए ना। हमें धीरे धीरे परमेश्वर के साथ अपने एक एक कदम को बढ़ाना है। जिस तरह से मैंने अपने अपने जीवन में परमेश्वर के साथ एक एक कदम बढ़ाना शुरू किया है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ विश्वास करके उस पर एक एक कदम बढ़ाना शुरू करिए, और देखिए कि परमेश्वर कितना भला है। वो हमारे वादों में अपने अनुसार कैसे काम करता है, कैसे हमारे जीवन में वो चमत्कार करता है, कैसे हमारे जीवन में वो हमारी उन चीज़ों को हमारे लिए प्रोवाइड करेगा जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। आप एक बार परख के देखिए कि परमेश्वर कितना भला है। आप जब उस पर विश्वास करेंगे, जब आप उसको जानेंगे, जब आप उसको समझेंगे, तो आपके जीवन में भी जो मेरे जीवन में हुआ है उससे बड़े बड़े काम आपके जीवन में होंगे। तो मैं यही चाहती हूँ मेरे तमाम विश्वासी भाई बहनों के लिए, और उन लोगों के लिए जो मेरे वीडियो को देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, उसे शेयर करते हैं। मैं उन तमाम भाई बहनों को परमेश्वर के नाम में यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ परमेश्वर में विश्वास रखिए और देखिए कि परमेश्वर कितना भला है। वो अपनी करुणा के अनुसार हमारे जीवन में काम करता है, और जब भी इस ज़मीन से उसे पुकारते हैं ना, वो आसमान पे बैठ के हमारी ज़रूर बातों को सुनता है, हमारी दुहाइयों की ओर अपने कानों को लगाता है। तो प्लीज़ आपसे विनती और निवेदन है मेरा कि प्लीज़ आप उस पर विश्वास करिए, आप उसके वचनों पे विश्वास करिए, आप उसको जानिए, और आप उसके साथ चलने की कोशिश कीजिए। आप एक बार चल के तो देखिए कि परमेश्वर कितना भला है। मैंने अपने जीवन में देखा है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ।
और मैं आप सभी से बोलूँगी कि आप मेरे इस चैनल को जब भी आप मेरे फेसबुक को देखते हैं, मेरी गवाहियों को सुनते हैं, तो आपसे विनती और निवेदन है कि प्लीज़ आप ये एक दूसरे तक को शेयर कीजिए, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर के कामों को वो भी अपने जीवन में देख पाएँ। और आप सभी लोगों से मैं विनती करूँगी कि आप यूट्यूब पे भी जाकर मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, उसे लाइक कर सकते हैं, और आप अपने अपनी गवाहियाँ या आपके पास कोई भी प्रार्थना का विषय है, या आपको किसी भी तरीके की कोई बात करनी है, तो आप वहाँ पर अपना कमेंट डाल सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं। मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगी और आपके लिए परमेश्वर से विनती करूँगी कि अब वो आपके जीवन में भी काम करे, जिस तरह से उसने मेरे जीवन में काम किया है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आप सबको यीशु मसीह के नाम में बहुत प्यार भरा जय मसीह।